नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए पटवार 2025 के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ये चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन को तीन पार्टों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है इसका कोडेड रिलेशनशिप, इक्वेशन वाला टाइप होता है। सेकंड टाइप होता है पजल रिलेशनशिप, और टाइप थर्ड होता है रिलेशनशिप यानी आपके तस्वीर वाला टाइप होता है, वो होता है। तीन पार्टों में टोटल इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं पटवार में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल इस तरह से रिलेशन आएगा, लिखा है ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए माइनस बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। और ए डिवाइड बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी। ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में पूछता है और आपसे पूछ रहा है कि ये इक्वेशन है और आपसे कह रहा है देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड। एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर करना क्या है कि चिन्हों को देखकर रिश्तों को हमेशा लेफ्ट में रखना है। कैसे, देखो। सबसे पहले फर्स्ट नंबर की बात करें, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब है पुत्र, प्लस प्लस का मतलब यहाँ दे रखा है माँ। चिन्हों को देखकर रिश्तों को लेफ्ट में लिखना है। डिवाइड, डिवाइड का मतलब है पुत्री, और जिनके बारे में रिश्ता पूछ रहा है उनको एक लाइन से हमेशा आपको मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ जो रिश्ता पूछ रहा है वो किसके बारे में पूछ रहा है, एक्स और जेड के बारे में। एक्स और जेड को मिलाएंगे, अपने आप को एक्स पे मानेंगे, रिश्ते में ला रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से कह रहा है कि आपकी पुत्री, पुत्री होती है माता पिता दोनों की, जेंडर अभी तक क्लियर नहीं है, वो बात अलग है कि रिश्ते में चलते चलते आगे जेंडर क्लियर हो जाएगा। आपकी पुत्री की जो माँ है वो आपकी कौन है, पत्नी, और पत्नी का एक्स कौन लगेगा, पति। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका हस्बैंड आएगा। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लो एक बार, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है ब्लड रिलेशन का। आपसे कह रहा है कि ये इसकी इक्वेशन है, ये रिलेशन दिए हुए हैं। प्लस का मतलब है पति, माइनस का है पत्नी, मल्टीप्लाई का है माँ, और डिवाइड का है बेटा। मैंने कहा था कि चिन्ह देखना है और रिश्ता देखना है। ठीक है, पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे कह रहा है ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस बार सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। कौन सा गलत है। इक्वेशन ये है, रिलेशन हमेशा लेफ्ट में रखने हैं। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर दे रखा है माँ, यहाँ भी मल्टीप्लाई का मतलब है माँ। माइनस का मतलब दे रखा है पत्नी, और डिवाइड का मतलब दे रखा है बेटा। प्लस का मतलब यहाँ पर है पति। अब इनमें से चेक करना है, तीन पे रिलेशन सही है और एक पे गलत है, और जो गलत होगा ना वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बी इज द फादर इन लॉ ऑफ जे। बी जे का ससुर है। बी और जे को मिलाइए, आपके बेटे की पत्नी पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ के आप कौन है, फादर इन लॉ। तो यहाँ पर ये बात सही हो रही है, सही हो रही है, इसलिए आंसर गलत है। एल इज द वाइफ ऑफ बी। एल बी की पत्नी है। जब बी हस्बैंड है तो एल कौन होगी, इसकी वाइफ होगी। तो ये बात भी सही है, इसलिए ये गलत है। एल इज द मदर इन लॉ ऑफ एस। एल एस की सास है। एल और एस को मिला लीजिए। आपके पति का बेटा, आपका बेटा, बेटे की पत्नी, एल एस की सास है। अच्छा, एल एस को मिलाना है, तो एल एस को मिला दिया। आपके पति का बेटा, आपका बेटा, और बेटे की जो लगेगी ये कौन लगेगी, माँ। आना चाहिए था मदर, माँ, और लिख रहा है सास, इसलिए गलत कौन सा है, सी। सी ऑप्शन जो है वो गलत होगा। ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में ये इक्वेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का मतलब है माँ, डिवाइड का है बहन, प्लस का है भाई, और माइनस का है पिता। आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज द नेफ्यू ऑफ एन। एम एन का भतीजा है। ये किसी एक इक्वेशन पे बात सही है और तीन पे ये गलत है। ये आपको चेक करना पड़ेगा किस पे बात सही होगी। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो पहला अक्षर देखना है। एक तो तरीका होता है सबको चेक करो, आप सबको चेक करोगे तो टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। एक डायरेक्ट वाला तरीका बता रहा हूँ, आज के बाद जब भी इक्वेशन होती है तो उनको कैसे चेक करना है, कैसे सॉल्व करना है। पहला अक्षर देखना क्या लिखा है, एम, और एम में रिलेशन देखना है ये मेल है या फीमेल है। तो नेफ्यू होता है मेल, आदमी। तो आदमी वाले चिन्ह लिस्ट में कौन कौन से, एक तो भैया प्लस
और एक माइनस। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एम के पीछे प्लस आए या एम के पीछे माइनस आए, जब ही बनेगा एम मेल आदमी। अगर एम के पीछे डिवाइड या मल्टीप्लाई आ गए तो एम बनेगी फीमेल औरत, और फीमेल बन गई एम, तो फिर यहाँ रिश्ता नहीं आ सकता, क्योंकि रिलेशन में आपको मेल चाहिए, नेफ्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में एम के पीछे प्लस है, प्लस लगते ही बन गया मेल आदमी, आदमी बन गया तो उत्तर आने की संभावना है। एम के पीछे डिवाइड, डिवाइड जो है वो औरत वाला चिन्ह है, और अगर एम औरत बन गई तो नेफ्यू नहीं बन सकती, तो बी को चेक तक नहीं करना है, इसको यहीं के यहीं काटना है। इसका मतलब बी ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। सी पे एम के पीछे प्लस है, प्लस लगते ही बन गया एम मेल आदमी, आदमी बन गया तो उत्तर आने की संभावना है। ठीक है, अब बात करें डी ऑप्शन पे, एम के पीछे डिवाइड लिखा है, डिवाइड मतलब फीमेल वाला चिन्ह है, और फीमेल वाला चिन्ह है तो जाहिर सी बात है मेल नहीं बन पाएगा, नेफ्यू नहीं बन पाएगा, इसलिए डी को चेक नहीं करोगे, यहीं कहीं किसको काट दोगे। दोनों में से किसी एक से आंसर आएगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ से अगर देखें, प्लस का मतलब रिलेशन लेफ्ट में लिखने हैं भाई, माइनस का मतलब है पिता, मिलाना किसको है, एम एन को, अपने आप को एन पे मानना है, और मैं रिश्ते में आपको लेके आ रहा हूँ। आपके पापा के जो भाई हैं वो आपके कौन है, चाचा। अब यहाँ पर एम आ रहा है चाचा, और एम चाहिए भतीजा, तो चाचा किसी काम के हैं नहीं, इसलिए ए ऑप्शन तो आंसर नहीं आएगा। फिलहाल इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी। यहाँ एग्जाम में हम इसको चेक नहीं करेंगे क्योंकि आंसर मेरा आ चुका है, पर यहाँ हम एक बार चेक करके देख लेते हैं कि आंसर जो है वो क्या आ रहा है। डिवाइड का मतलब जो है वो है बहन, माइनस का मतलब है पिता, प्लस का मतलब है यहाँ पर भाई, और मिलाना किसको है, एम और एन को मिलाना है, और अपने आप को कहाँ मानना है, कि सर अपने आप को मानना है एम पे। ठीक है, रिश्ते में लाना है। आपके पापा, पापा की जो बहन होती है वो कौन होती है, कि सर बुआ होती है, और बुआ के आप कौन है, नेफ्यू भतीजा। तो ये बात सही किस ऑप्शन पे आ रही है, सी ऑप्शन पे। इस तरीके से होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। पटवार के लिए ये हमारे टॉपिक वाइज जो क्लास है वो आप तक पहुंच रही है। काफ़ी सारे टॉपिक प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा और वो क्लास ज़रूर लेना। साथ के साथ में हमने फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो है मैथ रीजनिंग की आपके लिए प्रोवाइड की है, जिसमें 10 टेस्ट जो है मॉक के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे, और 10 सेट जो हैं वो रीजनिंग के भी अपलोड किए हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट की, वो बता देता हूँ। आप रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, और वहाँ टेस्ट नाम से फोल्डर जो खोलेंगे उसमें रीजनिंग और मैथ के मॉक टेस्ट 10-10 के सेट मिल जाएंगे, और उन्हीं मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन 10 मैथ के और 10 रीजनिंग के हमने रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं। आप मॉक टेस्ट का नंबर लिखेंगे तो आपको रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब पे उनके सॉल्यूशन भी दिख जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल ये है, आपसे लिखा है आर इज ग्रैंड फादर ऑफ टी, आर टी का दादा है। अब दादा है तो इसका मतलब आर मेल, मेल वाले चिन्ह कौन से हैं, प्लस और माइनस, यानी इनमें से एक सही है और एक गलत है, और ये आपको जो है आंसर लेना है। आर टी का दादा है, आर के पीछे कोई चिन्ह नहीं है, चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पता नहीं चलेगा कि मेल फीमेल कौन सा है, तो इससे तो आंसर आने वाला है नहीं, इसलिए ए ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन की बात करूं तो माइनस, माइनस का मतलब यहाँ पर हो सकता है आंसर आ जाए क्योंकि ये मेल है। मल्टीप्लाई का मतलब फीमेल, फीमेल वाला चिन्ह है, आंसर सी नहीं आ सकता, इसलिए डायरेक्ट काट दिया। डी ऑप्शन और बी ऑप्शन, मेरे पास दो ऑप्शन बचेंगे। अब दादा कौन होते हैं, कि सर दादा होते हैं पिता के पिता, पिता के पिता होते हैं दादा, जिनमें दो पिता होंगे वही आंसर आने वाला है, और पिता का चिन्ह क्या दिया है यहाँ, माइनस दिया है। इसका मतलब जिनमें डबल माइनस होगा वही बनेगा दादा, और किस ऑप्शन में डबल माइनस है, कि सर बी में, तो ये रहा देखो दादा। चाहो तो इसको चेक करके देख लो, ये है पिता, ये है पिता, और ये है बहन। मिलाना किसको है, आर और टी को मिलाना है, अपने आप को टी पे, और रिश्ते में आपको लेके आ रहा हूँ, ध्यान देंगे। आपके पापा और पापा के पापा दादा, टी चाहे लड़की या लड़का है, आर लगेगा दादा ही। ये बात सही किस ऑप्शन पे हो रही है, बी पे हो रही है। फिलहाल करेक्ट आंसर जो आएगा इसका बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, पूरी क्लास देख लो एक बार। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है 5 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ लिखा है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। ठीक है,
फिर लिखा है सी इज द फादर ऑफ ए, सी ए का पिता है। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, बाद में लेंगे इसको। फिर लिखा है ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई इज द डॉटर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ, डी इज द ब्रदर ऑफ ई। ठीक है, आपसे पूछ रहा है देन द अंकल ऑफ डी, डी के अंकल कौन है? अंकल का मतलब चाचा भी होता है, मामा भी होता है। तो यहाँ अंकल वाली बात जो है वो किस ऑप्शन पे पूरी हो रही है? तो अंकल जो है वो कौन है? ए। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 6 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो। 6 नंबर का एग्जाम्पल में आपसे कह रहा है कि बी ए, श्रीमान ए बी से मिलते हैं, बी का एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है। बी जो है एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है। ठीक है, ई ए की माँ है, बाद में लेंगे। सी विवाहित है, ठीक है, और उसका एक पुत्र है। ठीक है, ई ए की माँ थी, तो यहाँ ई माइनस और यहाँ पे ए। आपसे पूछ रहा है ई बी की पुत्र वधू है, ई बी की पुत्र वधू है। ठीक है, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? ए बी का लगेगा ग्रांडसन यानी पोता। तो पुत्र बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार देख लो पूरी क्लास, ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने, ये 7 नंबर का। यदि ए बी और के का भाई है, ए जो है वो बी और के का भाई है। ठीक है, डी बी की माँ है, ये सब बच्चे बेटा डी के हैं। ई ए का पिता है। तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? फॉलोइंग रिलेशन विल नॉट बी ट्रू। कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट को चेक करते हैं। बी इज द ब्रदर ऑफ के, क्या ये बात सही है? क्या नहीं, ये बात गलत है। पर हमें 100% गलत देखना है कौन सा है। ठीक है, ये गलत है और सही भी हो सकता है। ए इज द फादर ऑफ के, ए इज द फादर ऑफ के, ये 100% गलत है। तो 100% गलत जो है वो कौन सा है? बी ऑप्शन है। तो आंसर जो माना जाएगा इसका बी ऑप्शन माना जाएगा। ये 7 नंबर का एग्जाम्पल है। ये 8 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास एक बार पढ़ लो क्या लिखा है, उसके बाद में मैं फिर इसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो और ट्राई करो। यहाँ लिखा है ए फैमिली ऑफ 2 जनरेशन consisting of the 6 member PQRST and U has 3 male and 3 female. There are 2 married couple and 2 unmarried sibling. U is P's daughter and Q is R's mother-in-law. T is an unmarried male and S is a male. Which one of the following is correct? कौन सा करेक्ट है? ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है साहब, ये शर्तें दे रखी हैं, शर्तों का ध्यान रखते हुए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न थोड़ा सा हाई लेवल में होता है, फिर भी क्या तरीका रहेगा इसका वो सीखते हैं। यहाँ पर लिखा है यूपी की पुत्री है, फिर लिखा है क्यू आर की सास है, मतलब पहली पीढ़ी में 2 मैरिड कपल थे, इसलिए जोड़ा बनाना पड़ेगा, परिवार एक ही है। और यहाँ लिख दिया क्यू को, तो एक पीढ़ी और नीचे लेनी पड़ेगी, जो कि वैसे ही गलत हो जाएगा। टी अविवाहित पुरुष है, लो साहब, एस एक पुरुष है, यहाँ सास करने के लिए इसकी पत्नी बनाना पड़ेगा आर को, तो क्यू आर की सास है। सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। जनरेशन 2 आ रहे हैं, देख लो बोर्ड पे। 3 मेल हैं, 3 फीमेल हैं, ये बात भी पूरी हो रही है। 2 मैरिड कपल हैं, वो भी बात पूरी हो रही है। और 2 अनमैरिड सिबलिंग हैं, ये बात भी पूरी हुई है। कौन सी बात सही है? आर यू का पति है क्या? नहीं। आर एस की पत्नी है क्या? यस, ये बात सही है। एस अविवाहित है क्या? नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, फिलहाल आप पढ़िए एक बार 9 नंबर, फिर मैं ट्राई करता हूँ। एक बार पढ़ लो सभी क्या लिखा है 9 में। 9 में लिखा है मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है। मनीषा की बहन का नाम था साक्षी, ये पत्नी थी शुभम की। आगे लिखा है शुभम दर्शन का भाई है।
मनीषा के बेटे आकाश और एक बहन रेखा है उसकी। मनीषा की जो बेटा है उसका नाम है आकाश और लड़की का नाम है बेटा रेखा। जो दर्शन की बेटी है, इसका मतलब मनीषा और दर्शन जो हैं वो पति पत्नी है, ठीक है। आगे लिखा है रेखा के पिता दर्शन की माँ सलोनी है, यानी शुभम और दर्शन की जो माँ है इनका नाम है सलोनी। दो बच्चे सलोनी के थे। आपसे पूछा गया है सलोनी का साक्षी से संबंध क्या है। सलोनी साक्षी की सास लगेगी, मदर इन लॉ, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, 9 नंबर का एग्जाम्पल है ये। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। साथ ही साथ में ये जो टॉपिक वाइज मैं आपके लिए पटवार एग्जाम के लिए लेके आ रहा हूँ वीडियो, ये प्ले लिस्ट में मैंने काफ़ी सारे जो है टॉपिक डाल रखे हैं। लगभग लगभग सिलेबस मेरा पूरा होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। और इसके साथ साथ बच्चों हमने टेस्ट सीरीज भी चलाई है, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज। वो 10 सेट जो हैं आपके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। कैसे प्राप्त होंगे आपको, रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे आप। डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे। फ्री स्टडी मटेरियल में जाने के बाद टेस्ट नाम से फोल्डर है उसको खोलेंगे। उसमें मैथ्स के 10 टेस्ट और रीजनिंग के 10 टेस्ट जो है बेहतरीन न्यू अपडेट के हिसाब से आपको मिलेंगे। इनमें टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद में आपका रिजल्ट हैंड टू हैंड आपको एप्लीकेशन पे ही मोबाइल पे आपके पे आ जाएगा। साथ ही साथ इसमें कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ है तो यूट्यूब पे उसी मॉक टेस्ट नाम से सर्च करना, जो मॉक टेस्ट आपने दिया है आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ये मॉक टेस्ट के हिसाब से 10 वीडियो हमने रीजनिंग के और 10 वीडियो मैथ के चढ़ाए हैं जिससे आपको फायदा मिल सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है एम इज द सिस्टर ऑफ एन एंड ओ। एन और ओ की बहन एम है, ठीक है साहब। फिर लिखा है पी ओ का पिता है, क्यू एम की मां है। इस सूचना के आधार पर कौन सा सत्यापित नहीं किया जा सकता। गलत ढूंढना है, गलत कौन सा है। 100% गलत ढूंढना है कौन सा है। पहला चेक कर रहा हूं मैं। क्यू इज द मदर ऑफ एन। क्यू जो है वो एन की माँ है, ये बात तो सही है। पी इज द फादर ऑफ एम, ये बात भी सही है। एन इज द क्यू सन, एन क्यू का पुत्र है, ये गलत है। पुत्री भी हो सकती है, जेंडर क्लियर नहीं है। पी इज द क्यूज हस्बैंड, पी क्यू का पति है, ये बात सही है। फिलहाल गलत पूछा था तो सी ऑप्शन जो है वो गलत है, जिसपे बात हमारी पूरी नहीं बैठ रही है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने। पूरी क्लास एक बार पढ़ लो क्या लिखा है और उसके बाद जो है फिर सॉल्व मैं करूंगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसको पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। हाँ भाई सुनो। एक परिवार में एक्स और वाई सहोदर हैं। सिबलिंग पी के दो बच्चे हैं और वह जी जो जे का ससुर है का पुत्र है। जे को एकमात्र पुत्र है। वाई जी की पोती नाती नातिन है। ये पोती नातिन नहीं है। एक्स जी से किस प्रकार संबंधित है। देखो कभी कभी लैंग्वेज ना हिंदी मीडियम में ऐसी दे देता है जो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। तो इसके लिए करना क्या है बच्चों आपको, कि रिलेशन जो है वो आपको इंग्लिश में पढ़ने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है सुनो, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है इन ए फैमिली एक्स एंड वाई आर सिबलिंग, पी हैज 2 चिल्ड्रन एंड ही इज द सन ऑफ जी। तो पी के दो बच्चे हैं, नाम है एक्स और वाई। आगे लिखा है ही इज द सन ऑफ जी, जी का पुत्र है और जी का पुत्र कौन है, पी है। हु इज द फादर इन लॉ ऑफ जे, जे का ससुर है। जे का ससुर यानी पी की अगर पत्नी मैं जे को बना दूं तो ससुर वाली बात जो है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। जे हैज ओनली वन सन, वाई इज नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ जी। वाई जो है वो जी की पोती या नातिन नहीं है, तो ये मना कर रहा है। तो फिर कौन होगा, ये ग्रैंड सन होगा और यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि एक्स इज रिलेटेड टू जी, एक्स जी से किस प्रकार संबंधित है, तो करेक्ट आंसर आएगा ग्रैंड डॉटर यानी पोती। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास एक बार देख लेंगे।
तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो आने वाला है वो आपके सामने है 12 नंबर का। ठीक है, पूरी क्लास एक बार पढ़ लो क्या लिखा है, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। बहुत जोरदार एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। यहाँ लिखा है कि बीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। देखो सीधे सीधे कह देता कि बीरेंद्र राजेंद्र का भाई है, पर बात को सीधे सीधे नहीं करके घुमा फिरा के जो है एग्जामिनर लिखता है। तो यहाँ मुझे पता चल रहा है कि एक तो राजेंद्र, एक बेटा बीरेंद्र, भाई भाई हैं। आगे लिखा है राजेंद्र की एक बुआ मंजू है। बुआ कौन होती है? पिता की बहन बुआ होती है, मंजू। और आदर्श मंजू के पति हैं, फूफा हैं आदर्श। ठीक है, आगे लिखा है और प्रकाश के दामाद हैं। तो यानी पिता के पिता, ये दोनों बच्चे इसके थे, इसके भी पिता जो हैं वो प्रकाश हैं। जब ही दामाद वाली बात पूरी हो सकती है। अब आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, वो एक बार पढ़ लेते हैं। आपसे पूछा गया है प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है। प्रकाश राजेंद्र के दादा लगेंगे। दादा क्यों लगेंगे? क्योंकि ये पिता के भी पिता हैं। तो आंसर आएगा ग्रैंडफादर यानी दादा। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये इस तरीके से सॉल्व हुआ है। 12 नंबर का एग्जाम्पल है। 13 नंबर है, पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है एक परिवार के 8 सदस्य हैं। ई एफ और जी की माता है, ए ई का जमाई है, सी जी की पुत्री है, डी सी के नाना है, डी के एक पुत्र एक पुत्री है, एच जी की भाभी है, बी एफ की भांजी है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है ए फैमिली हैज 8 मेंबर, ई इज द मदर ऑफ एफ एंड जी। ई इज द मदर ऑफ एफ एंड जी। फिर लिखा है ए इज द सन इन लॉ ऑफ ई, बाद में लेंगे इसको। सी इज द डॉटर ऑफ जी, सी इज द डॉटर ऑफ जी। डी इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सी। मैटरनल ग्रैंडफादर करने के लिए अगर इसका हस्बैंड बना देंगे, इसको इसकी डॉटर बना देंगे, तो ये बात जो है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक जो है इसमें ले लिया हमने। सी डी हैज 1 सन एंड 1 डॉटर। डी हैज 1 सन एंड 1 डॉटर। और आगे लिखा है एच इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। एच इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। तो इसमें एक सन एक डॉटर, सिस्टर इन लॉ भाभी, माइनस हो गया। आगे लिखा है बी इज द नीस ऑफ एफ। बी इज द नीस ऑफ एफ। तो यहाँ बी आ गया, नीस आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। अब इसमें जमाई वाली बात थी, तो लिखा था सी ए ई का जमाई है, तो यहाँ पर ए। पूछ क्या रहा है आपसे, देखो आपसे पूछा है कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। एफ जो है वो ए का कौन लगेगा? पत्नी का भाई होता है साला, यानी ब्रदर इन लॉ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास एक बार देख लो सभी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट 14 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है देखो, यहां पर लिखा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए मैन इन द फोटोग्राफ ए लेडी सेड द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज मैन रिलेटेड टू लेडी। तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, कहने वाली कौन है बच्चों? कि सब महिला। जो भी कहता है या कहती है उसको लेफ्ट में रखना है आपको। ठीक है, और तस्वीर में किसको लिखना है? आदमी को लिखना है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है मैन, आदमी। आदमी को राइट में लिखना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि उसके भाई के पिता, उसके भाई और भाई के कौन पिता? उसके भाई के पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं। मेरी माँ और माँ के कौन हैं? ये इकलौते पुत्र हैं। एरो एक ही डायरेक्शन में करना है आपको। तो यहाँ पर पिता है, तो ये कौन हो गया? इसका पुत्र हो गया, पिता पे कट। भाई है तो कौन हो गया इसका? ये भाई हो गया। अपने आप को मानना है महिला, महिला पे अपने आप को मान लीजिए। आपकी मम्मी, मम्मी का इकलौता पुत्र कौन होता है? मम्मी का इकलौता पुत्र होता है आपके भाई, और भाई का पुत्र होता है भतीजा, भतीजे का भाई होता है भतीजा। तो इंग्लिश में आंसर आएगा भतीजा, नेफ्यू। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका
करेक्ट आंसर होने वाला है। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में, क्योंकि ये आपके लिए क्लास पटवार एग्जाम के लिए चल रही है और ये टॉपिक वाइज ही चल रही है सारी की सारी, ठीक है। जो आपके चैप्टर रह गए हैं बहुत जल्दी उनके लिए रिकॉर्ड करके मैं आपके लिए वीडियो डालूंगा, बहुत जल्दी आगे जो टॉपिक रह गए हैं उनके वीडियो आप तक पहुंचेंगे, ठीक है। बने रहिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ये 15 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो। यहां पर लिखा है किसी चित्र में स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, कहने वाला कौन है कि सर आदमी, और चित्र में कौन बैठी है कि सर चित्र में स्त्री बैठी है। आदमी ने कहा कि इसकी माँ की माँ, स्त्री की माँ की भी माँ, इसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ है। मेरे पिता की कौन है, माँ है। एरो एक ही डायरेक्शन में करना है आपको, तो इसको बदलने के लिए जब ये माँ है तो इसकी कौन हो गई, ये पुत्री हो गई, और ये माँ है तो कौन हो गई, इसकी पुत्री हो गई। माँ पे कट, माँ पे कट। अपने आप को कहाँ मानना है, आदमी मानना है। रिश्ते मिला रहा हूँ। आपके पापा और पापा की जो मम्मी है वो हमारी कौन है, दादी, और दादी की पुत्री हमारी कौन है बच्चों, बुआ, और बुआ की पुत्री कौन है, हमारी फुफेरी बहन, और फुफेरी बहन के हम कौन है, ममेरे भाई, मतलब मैटरनल कजन। और यही पूछा है आदमी चित्र वाली लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर आएगा मैटरनल कजन यानी ममेरा भाई। ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। तो बच्चों ये 15 नंबर का एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ब्लड रिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज यहीं इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।